हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या आरआरबी के थ्रू जो वैकेंसी आई है पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की, उसके एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर आपको दोनों ही एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपको बता दें, हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको दोनों ही एग्जाम में यानी कॉमन टॉपिक आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये हम 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो आज टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये टॉपिक आपको दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों, हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा अंग होता है या हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, तो वो कौन सा होता है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं लीवर यानी यकृत में, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका जो सबसे बड़ा अंग होता है स्किन यानी कि त्वचा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लीवर क्या है? लीवर हमारे जो हमारे बॉडी है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि ज़रूर है, लेकिन त्वचा क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस, यानी कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पूरे शरीर की सतह को ढकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आपको पीडीएफ हूबहू मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर करके पूछते रहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। आपको बता दूं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी और फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, एक बार ओटीपी जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सारे एप्लीकेशन जितनी पीडीएफ हमने प्रोवाइड करा रहे हैं वो सारी आपको वहीं से मिल जाएंगी, और जो हमारा पेड कोर्स भी आएगा वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये जितने भी लेक्चर हैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको दिक्कत नहीं लेना है, बस आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है। और एक चीज़ आपको और बता दूं, फ्री में बहुत सारी क्विज भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका रैंक भी दिखाया करेंगे, मतलब आपको एक संडे के संडे टेस्ट रखा करेंगे, और जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी और फोर्थ यानी टॉप 5 का हम अपने चैनल पर नाम भी लिया करेंगे, जिस तरीके से हमने क्या किया था यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ के एग्जाम में कराया था। तो उस तरीका टेस्ट हम आपको कराएंगे, तो उससे आपका क्या होगा, मोटिवेट भी होंगे और आप मेहनत करेंगे। संडे के संडे आपको हमारे एप्लीकेशन पर यह टेस्ट मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन सा है? तो विच सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है उसको टेम्परेचर को नियंत्रित यानी कह सकते हैं रेगुलेट करने का जो कह सकते हैं कौन सा तंत्र होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटुगेमेंट्री सिस्टम यानी कि त्वचा तंत्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो द इंटुगेमेंट्री सिस्टम हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वीटिंग एंड वेसोडिलेशन, यानी कि त्वचा तंत्र पसीना और रक्त वाहिका विस्तार के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, माइट्रल वाल्व का कार्य क्या है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइट्रल वाल्व? दोस्तों, माइट्रल वाल्व का जो कार्य है क्या होता है, तो इसका कार्य होता है बाएं अलिंद और निलय को अलग करना है, यानी कि टू सेपरेट द लेफ्ट आर्डियम एंड वेंट्रिकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल होता है। तो ध्यान रखेंगे, द मिट्रल वाल्व इंश्योर ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी माइट्रल वाल्व अलिंद से बाएं निलय में जो रक्त प्रवाह होता है, रक्त का फ्लो होता है यानी ब्लड बहता है, तो उसको क्या करता है, सुनिश्चित कर रहा है, ये देखता है कि रक्त बह रहा है या नहीं बह रहा है, इस चीज़ को पूरी तरीके से इंश्योर कर देता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजनेटेड रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? तो विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स? तो जो हमारा हार्ट है तो उसको की मांसपेशियों को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, इसकी आपूर्ति करने वाली धमनी या आर्टरी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है आप ध्यान रखेंगे, ये होती है कोरोनरी आर्टरी यानी कोरोनरी धमनी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स, यानी कि कोरोनरी धमनियां हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजनेटेड रक्त की आपूर्ति करती हैं। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैनक्रियास का क्या कार्य है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? दोस्तों, पैनक्रियास यानी कि पित्ताशय, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो पैनक्रियाज का क्या कार्य होता है? तो सबसे पहला है पित्त उत्पादन करना, नहीं पित्त उत्पादन नहीं करता, पित्त उत्पादन लीवर करता है, लीवर नहीं सॉरी वो करता है किडनी। अगला है हार्मोन उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स, बिल्कुल सही है। अगला है पाचक एंजाइम उत्पादन करना, टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये भी सही है। यानी कि बी और सी दोनों, इसमें बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो पैनक्रियाज प्रोड्यूस हार्मोन लाइक इंसुलिन, ग्लाइकोजन एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि पैनक्रियाज जो हमारा पित्ताशय होता है, पित्ताशय हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लाइकोजन के साथ पाचक एंजाइम भी उत्पादित करता है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, आंख से मस्तिष्क तक दृष्टि संबंधी जानकारी पहुंचाने वाली तंत्रिका कौन सी है? तो विच नर्व कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, तो कौन सी है ये? तो इसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व, यानी कि ऑप्टिक तंत्रिका। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स विजुअल डाटा फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, यानी कि ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से मस्तिष्क तक दृष्टि संबंधी जानकारी पहुंचाती है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, फेफड़ों का क्या कार्य है? कहाँ है फेफड़ों का कार्य क्या है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स, तो लंग्स का क्या कार्य है? तो इस क्वेश्चन को आप देखो, एक बार एक चीज़ आपको ध्यान रखो, कभी भी आप किसी के वीडियो देखते हो, मेरे देखते हो, तो सबसे पहले हर क्वेश्चन को अपने मन में अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश किया करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। अब आप ऐसा ना करें कि मेरे ऊपर रहें कि मैं इसका आंसर बताऊंगा तो ये आप ध्यान रखें, पहले अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें। उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और उस क्वेश्चन की ओर आप अट्रैक्ट होंगे और आपको ध्यान भी रहेगा किस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होता है। तो फेफड़ों का कार्य क्या होता है? तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन को अवशोषित करना, जो फेफड़े होते हैं हमारे ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, निकालते हैं, यानी कि टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, द लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो फेफड़े होते हैं ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्व कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस जो ये इस तरीका ये सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी फेफड़े श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तंत्र का कार्य क्या है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दोस्तों जो तंत्र का तंत्र होती है इसका कार्य क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, शारीरिक गतिविधियों को समन्वित करना, यानी कि टू कोऑर्डिनेट फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स फिजिकल एक्टिविटीज, ट्रांसमिट सिग्नल एंड कंट्रोल्स बॉडी फंक्शन, यानी कि तंत्र का तंत्र शारीरिक गतिविधियों को समन्वित करता है, संकेतों को प्रसारित करता है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो ये करता है हमारा तंत्र का तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तंत्र का कौन सा है? तो विच नर्व कंट्रोल्स हार्ट रेट, तो हार्ट रेट के को जो नियंत्रित करने वाला होता है, कौन होता है कंट्रोल करने वाला? तो आप ध्यान रखेंगे, ये होता है हमारा वेगस नर्व, यानी कि वेगस तंत्र का। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, द वेगस नर्व रेगुलेट्स हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, तो हार्ट रेट के साथ ही यानी जो हृदय की गति होती है उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। वेगस तंत्र का हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाली नलिकाओं का क्या नाम है? तो व्हाट इज द फंक्शन नेम ऑफ द ट्यूब्स दैट कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो शरीर के विभिन्न अंगों को यानी कि ऑर्गन्स को जोड़ने का जो नलिकाओं का नाम होता है तो क्या होता है? आप इसको ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं रक्त वाहिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो ब्लड वेसल कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि रक्त वाहिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ती हैं और शरीर में रक्त को परिवहन करती हैं। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे।
दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल इससे ज़रूर हुई होगी। हेल्प हुई है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दें। और हमारा एम ये रहने वाला है, आपका अगर ये जो आरआरबी के थ्रू पैरामेडिकल में वैकेंसी आई हुई हैं फार्मासिस्ट की, तो उस वैकेंसी को टारगेट करना आरआरबी के थ्रू। और दूसरी है हमारे यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जो यूपी ट्रिपल एससी में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की है। तो दोनों के लिए हम जल्द से जल्द पेड कोर्स स्टार्ट करेंगे। कुछ कॉमन टॉपिक आपको दोनों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उन्हें हम एक साथ पढ़ाएंगे, और जो अलग अलग होंगे वह हम आपको बता देंगे कि ये आरआरबी वाले एग्ज़ाम के लिए हैं या फिर ऊपर ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए हैं। तो जल्द से जल्द हम कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत नॉमिनल फीस में आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी आज की पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।